पॉलिप आपका जैसे था दैट इज आपने देख लिया था, इसका सीधा मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। पॉलिप के एग्जांपल है, एक तो हाइड्रा और दूसरा है एडेम्शिया, दैट इज ये आपके पॉलिप के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद मेडुसा, मेडुसा का एग्जांपल है, राइट डाउन, ऑरेलिया, ऑरेलिया बेटा दैट्स अ जेलीफिश जिसे आप कहते हैं। तो ये आपके मेडुसा के एग्जांपल थे। स्ट्रक्चर आपको समझ में आई चुकी है, उसको अगेन वापस में रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आपका, दैट इज कोरल रीफ्स। ये यूनिक पॉइंट जो हम देख रहे हैं उन्हीं में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा कोरल रीफ्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज कोरल रीफ्स। नाम सुना भी होगा आप में से काफी बच्चों ने, हो सकता है देखा भी। कोरल रीफ्स जो होते थे बेटा आपके आफ्टर रेन फॉरेस्ट सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे प्लेनेट पे, जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे दैट इज आपके रेन फॉरेस्ट है, उसमें देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर हमें डाइवर्सिटी कहीं देखने को मिलती है तो कोरल रीफ्स में देखने को मिलती है। ये आपका ओशंस में, सी में वहां पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ये बने किसके होते हैं बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस लाइन को मार्क करो, किसके बने, कैल्शियम कार्बोनेट के बने। ठीक है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी आफ्टर रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद ओके, एंड देन इसके बाद आपको जो एक चीज यहाँ पे कोरल रीफ से रिलेटेड याद रखनी है, दैट इज ये एक नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दैट इज कोरल रीफ है ये बेटा। यहाँ पे ये आपका सबसे बड़ा कोरल रीफ एरिया है, इसको मार्क करोगे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बिगेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड्स। कितने बच्चों ने कोरल रीफ देखा है, टेल मी नाउ। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे ये जितनी भी चीज बताएंगे ये सब आपके क्या एग्जांपल्स हो गए, आपके सिलेंट्रेट्स के एग्जांपल्स। ओके, ये सब आपके कोरल्स ही हैं। एंड यहाँ पे आपको जो चीज समझनी है, एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आपका पेंटुला है, पेंटुला जो होता है दैट इज सी पेन। सी पेन का मतलब समझना, आप लोगों ने देखा होगा स्पिरिचुअल चैनल्स कभी कभी देखते होंगे, वो पुराने टाइम के जो राजा महाराजा वाले आते थे सीरियल्स, तो उनमें कभी देखा था कि राजा महाराजा या कोई भी जब कुछ लेटर लिखता था तो वो पंख टाइप के लेते थे, टेक अ पंख लाइक, उनका एक पैन जो होता था पंख जैसा होता था, किसी कबूतर का या किसी बर्ड का पंख ले लेते थे और उस पे वो इंक डाल के लिखा करते थे। कभी देखा है ऐसा आप लोगों ने? पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, लाइक राजा महाराजाओं के टाइम की। कभी सीरियल में देखा हुआ ऐसा आपने, हैव यू सीन, कभी देखा है बच्चों ऐसे? यस सर। राइट, तो दैट इज, तो बेटा वहां पे जो वो आपका वो पंख यूज करते थे लिखने के लिए, सेम यहाँ पर ये पेनिनसुला भी एज अ रिटन पैड लिखा जाता था। मतलब ये भी एज अ लिखने के पर्पज के लिए यूज किया जाता था, इसलिए नाम आ गया सी पेन। पेन का मतलब ही आप सभी जानते हैं, लिखने के लिए काम होता था, इसका यूज होता है लिखने में होता था। नेक्स्ट गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया जो होता था बच्चों आपका सी फैन। सी फैन का मतलब यहाँ पे बच्चों दैट इज जापानीज फैन की तरह होते हैं ये, इट्स लुक लाइक ए जापानीज फैन। वो जापानी फैन देखा है आप लोगों ने सभी ने, वो पंखा टाइप का होता था, इस तरह का कुछ, लाइक चौड़ा सा होता है ना, नीचे से एक स्टिक निकली होती थी इस तरह की, राइट। तो दैट काइंड ऑफ इसकी शेप भी जो होती है गॉर्गोनिया की सेम ऐसी ही होती है। और ब्रेन कोरल अभी आपने देख ही लिया, दैट इज आपका मैंड्रीना जो होता था, ये अभी आपने स्ट्रक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पे ये बच्चों से कुछ नाम है, आपको जरूरी नहीं सारे नाम याद करने, आपको जो नाम याद करने हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया भी इतना नहीं, एडेम्शिया, दैट ये तीन नाम तो इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं।
ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बच्चों हो गया आपका, दैट इज कंप्लीट सीलेंट्रेट्स, दैट इज ओवर ऑल अबाउट योर नाइडेरियम। इसको आप चाहे नाइडेरियम बोलो या सीलेंट्रेट बोलो, एज यू विश। अब बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की, दैट इज योर अगला फाइलम था टीनोफोर्स, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। राइट डाउन टीनोफोर्स। नेक्स्ट वन इज योर टीनोफोर। ओके बहुत सिंपल है ये भी, आधी से ज्यादा चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। ठीक है, टीनोफोर जो होते हैं, दैट इज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट। इनको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं, वॉलनट जैसी शेप होती है, समुद्र में मिलते हैं, सो दैट्स व्हाई नाम रख दिया, दैट इज सी वॉलनट। या नेक्स्ट नाम होता है दैट इज कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज, ठीक है, ये इनका कॉमन नेम से दूसरे, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट। अब मैं कॉम्ब जेली को पहले समझ लो। कॉम्ब जेली समझ गए, ट्रस्ट मी, टीनोफोरा के यूनिक फीचर समझ गए। कॉम जेली को ही अगर आप समझ जाओगे तो टीनोफोरा के यूनिक फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आपका टीनोफोरा जो होता था, इस तरह से होती है शेप। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, इसको मैं फिलहाल बना दे रहा हूँ, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, हैव सम कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। बस आपको ये स्ट्रक्चर समझनी है, बाकी सारी कहानी आप समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ 8 रोज बनाई है, अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाई है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लाइक एक रो ये हो गई, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 एक सेकंड बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 and 8। ओके बेटा, ये हो गई आपके 6 7 and 8। ठीक है, इस तरह की आपके जो कॉम जेलीज होती हैं, यानी आपके जो टीनोफोर्स होते थे, इनमें 8 ऐसी रोज प्रेजेंट होती हैं जिनको आप बोलते हो कॉम्प्लेट्स या सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। दे आर कॉल्ड सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इन्हीं का नाम दिया आपने, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, और कितनी होती है ये होती है बेटा नंबर में, दैट इज 8 इन नंबर्स। बस यही चीज आपको यहाँ तक, 4 जो होंगी आगे की तरफ प्रेजेंट होंगी, 4 उसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल आपकी कितनी हो जाती है स्ट्रक्चर, दैट इज 8। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेट जैसी स्ट्रक्चर नजर आती हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब आप समझना सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपके 8 कॉम्प्लेट्स होती थी विच कंटेन द सीलिया, तो जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सीलिया जो होते हैं आपके इसमें, तो आपका जो टीनोफोर्स होते थे वो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ फिर मूवमेंट स्टार्ट करते थे। तो दैट इज हाउ इनके अंदर मूवमेंट होता था। इसके अलावा इनके अंदर 2 टेंटिकल्स और देखने को मिलेंगे, ये हो गए इनके टेंटिकल्स। बस, दिस इज अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ यूनिक फीचर। बस यही है आपका, एनसीईआरटी में भी यही डायग्राम दे रखा है, आपको बस ये डायग्राम यहाँ पे समझना है। यूनिक फीचर आपका कंप्लीट, आपका टीनोफोरा भी कंप्लीट। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में देखना होगा, 1-2 पॉइंट्स और रहेंगे बस, बाकी आपने सारे पॉइंट्स पीछे भी देखे थे। ये डायग्राम समझ में आया बच्चों, ये स्ट्रक्चर समझ में आई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेट्स
जो आपने अभी ये देखी, यहाँ पे टोटल 8 कॉम्प्लेट्स हैं जिसकी हेल्प से मूवमेंट होगा, बिकॉज इट विल कंटेन सीलिया। इज इट क्लियर नाउ? अविनाश, आराधना, वर्षा, रितिका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? अंकिता, इज इट क्लियर टू यू? आशीष बेटा, आपको क्लियर? यस सर। ओके, हर्षिता एंड रितिका, आप सभी को भी क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके ओके, गॉट द आंसर। ओके, बस आपने ये चीज समझ ली, खत्म, आपका टीनोफोरा भी कम। अब आ जाते हैं नाउ जो हम चीजें पहले पढ़ चुके थे। सबसे पहले आ जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपकी हम बात कर रहे हैं राइट नाउ टीनोफोरा की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे आपका? दैट इज टिश्यू, टिश्यू लेवल है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री। सिमेट्री यहाँ पे कैसी हो जाती है? एज यू ऑल नो, रेडियल सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट अगला यहाँ पे जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। देन इसके बाद अगला आपको यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज सीलोम, एसिलोमेट है। एसिलोमेट। देन इसके बाद आपका हैबिट एंड हैबिटेट। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैराइन। याद है ये वर्ड मैंने आपको पहले भी यूज करके बताया था जब हम लोगों ने वो टेबल याद करी थी। तो उस टेबल में, उस कंपैरिजन में मैंने आपको अलग से ये पॉइंट बताया था। मैंने आपको बताया था आपको एनसीईआरटी में केवल 3 जगह पे ये नाम पढ़ने होंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म रिलेटेड ओनली, दैट इज ओनली इन 3 फाइलम्स, राइट? पहला आपका टीनोफोरा था, दूसरा आपका जो था दैट इज आपके एकाइनोडर्म थे, तीसरा आपका कॉर्डेट्स में था यूरोकॉर्डेट, और इसके अलावा एक और फाइलम बताया था जो मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा है, आपका एनसीईआरटी में नहीं है बट होते हैं, दैट इज हेमिकॉर्डेट्स। तो ये आपके 4 फाइलम हैं जो आपको ध्यान रखने एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। मतलब इनके लिविंग्स जो होंगे, इनके अंदर जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सी ओशन में ही देखने को मिलेंगे, आपको रिवर में या फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते। इज इट क्लियर ना सभी को? अब तक आपने इससे पहले जो पढ़े थे, आपने पॉरीफेरा पढ़ा था, आपने उसके बाद दूसरा सिलेंट्रेट पढ़ा था, तो वहां पर आपको जो एक्वेटिक तो थे वो भी, बट उसमें आपको देखने को मिला था मोस्टली मैराइन, मतलब ज्यादातर मैराइन थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिले। बट यहाँ आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए क्या हो गया? एक्सक्लूसिवली मैराइन, एंड इसको मार्क करोगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन बच्चों? अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट अगला हैबिट एंड हैबिटेट में आपका एक्सक्लूसिवली मैराइन तो हो ही गए, इसके अलावा कैसे हो सकते हैं? सॉलिटरी भी होते हैं, या फिर आपके सॉलिटरी तो है ही है, ठीक है, अकेले रहते हैं, या फिर इसके अलावा ये होते हैं पैलाजिक। अब ये टर्म आ गया पैलाजिक, सोचोगे सर ये क्या टर्म आ गया पैलाजिक? ठीक है, पैलाजिक क्या है? व्हाट इज पैलाजिक? तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीज है। पैलाजिक होते क्या है यहाँ समझो। ये है आपकी वाटर सरफेस, दिस इज अ वाटर सरफेस, ठीक है, एक्वेटिक है, पानी में तो रहेंगे रहेंगे, तो ये वाटर सरफेस है। और ये है बॉटम, दिस इज अ बॉटम, ठीक है, दिस इज अ बॉटम। आपका सी का बॉटम है, ओशन का बॉटम है, कुछ भी ले सकते हो, ये उसका बॉटम है। ओके, तो आपके पैलेजिक क्या होते हैं बच्चों? पैलेजिक का मतलब ऐसे लिविंग्स जो आपके सी सरफेस में यहाँ पर भी रह सकते हैं, दे आर फाउंड हेयर ऑल्सो एंड दे कैन फाउंड हेयर ऑल्सो। मतलब आपको यहां से लेके सी सरफेस से लेके नीचे बॉटम के पास तक, नॉट ऑन बॉटम, बॉटम पर नहीं, बॉटम के पास तक जो लिविंग आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज ये जो लिविंग आपको पानी के नीचे लेके सी वाटर सरफेस के थोड़ा सा नीचे और देन आपके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, इतने बीच एरिया में आपको जितने भी लिविंग देखने को मिलते हैं बेटा,
इनको आप बोलते हो पैलेजिक, दैट इज कॉल्ड पैलेजिक, इनको आप पैलेजिक बोलते हो। एंड जो आपके लिविंग यहां पर मिलते हैं, लाइक जैसे बॉटम पे मिलेंगे, विच आर फाउंड ऑन द बॉटम, दैट इज कॉल्ड पैंथिक, इनको आप पैंथिक लिविंग्स बोलेंगे। तो जो बॉटम पे मिल रहे हैं दैट इज पैंथिक, और जो वाटर सरफेस और वाटर सरफेस के थोड़ा सा नीचे होते हुए आपके बॉटम से ऊपर तक जो मिलते हैं, दे आर कॉल्ड पैंथिक, सॉरी दे आर कॉल्ड पैलेजिक। इज इट क्लियर नाउ? पैलेजिक क्लियर हो गया बच्चों, पैलेजिक क्या होता है एंड पैंथिक क्या होते हैं? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। बाकी बच्चों को इज इट क्लियर? यस सर। सर और जो सिर्फ वाटर सरफेस पे रहे, दैट इज ऑल्सो पैलेजिक, वो भी पैलेजिक में आते हैं बच्चे। ये चीज ना एक्चुअल में, ये चीजें ना आपके अभी सिलेबस की नहीं है, ये अभी सिर्फ एक दो टर्म जैसे आ गए हैं, ये होती है ग्रेजुएशन में, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब वहां ये चीजें पढ़ने को मिलती है। तो जैसे ये पैंथिक नाम मैंने बता दिया आपको, पैलेजिक यहाँ पे दे रखा है तो वो मैंने बस समझा दिया है, बट ये इतना ज्यादा डिटेल में आपके है नहीं अभी। सो नो नीड टू, अभी आपको इसके बारे में कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू अबाउट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन टर्म्स, दैट्स ऑल। कि जो टर्म आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, दैट्स ऑल। एनसीईआरटी ऐसे ही क्लियर होगी फिर आपको। क्लियर बात बाकी सभी को? अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको, दैट इज बच्चों हैबिटेट, हैबिटेट हो गया। ओके, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज दे शो बायोलुमिनेसेंस। दे शो बायोलुमिनेसेंस, यानी रात में अंधेरे में चमकेंगे। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करेंगे बिकॉज इनके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट कंटेन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये रात में दिखाई देते हैं, दैट इज ल्यूसीफेरिन। इस पिगमेंट की वजह से आपके सीलेंट रेज जो होते हैं बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। ठीक है, अब तक आपने जितने भी पढ़े थे वहां पर आपने, इससे पहले आपने पॉरीफेरा देखा, आपने सीलेंट रेट्स देखे, वहां पर कहीं पर भी आपको बायोलुमिनेसेंस देखने को नहीं मिल रही थी। तीनों फोर के अंदर आपको बायोलुमिनेसेंस नजर आता है, यू विल सी हियर। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, कौन बताएगा मुझे? डाइजेस्टिव सिस्टम, Incomplete. राइट आशीष, वेरी गुड, इनकम्प्लीट, वेरी गुड आशीष। एंड इसके अलावा डाइजेस्टिव टाइप कैसा था बच्चों, कौन बताएगा? बोथ। Complete Both. and incomplete. Both, right, both, incomplete and both। ठीक है, बोथ में आपके कैसे आ गए, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों आ गए, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, दैट इज डन। अब आ जाते हैं इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी आपका नहीं होगा, राइट, एज यू ऑल नो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोड से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, दैट इज एब्सेंट है। दैट इज आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका यहाँ पे एब्सेंट है, दैट वन इज ऑल्सो, ये भी नहीं है यहाँ पे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आपको समझना है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा होगा यहाँ पे, दैट इज आपके
सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, आपको दैट इज रिप्रोडक्शन क्या होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको मार्क करोगे। अभी तक आप पीछे जितने भी देखे दोनों फाइलम्स, उनमें आपको असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों देखने को मिला था, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल है। बायो में ना बच्चों दो टर्म्स हमेशा याद रखना, एक ओनली एंड ऑल। जहां पर भी ओनली और ऑल मिल जाए ना, समझ लो उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो अपनी एनसीईआरटी वहीं के, बिकॉज ये बहुत मैटर करते हैं, ये वर्ड बहुत मैटर करते हैं बायो। तो आपका जो क्या कहते हैं तीनों फोर हैं, तीनों फोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं यहाँ पे, राइट। दे डोंट हैव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर होगा ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट अगला, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड देन उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट है। ओके, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो आप सभी को समझ में ही आता है, यानी यहाँ पर आपकी लार्वा स्टेज होगी। अब यूनिक फीचर्स की बात कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। जो डायग्राम आपने ऊपर अभी देखा वही डायग्राम आपको यहाँ समझना है बस, और वो ऊपर आप देख चुके हो, समझ चुके हो। यूनिक फीचर में सबसे पहले तो लोकोमोशन जो होगा, आपको मैंने भी बताया था, यहाँ पे आपके सीलिया प्रेजेंट होते थे आपकी कॉम्प्लेट्स के अंदर, टोटल नंबर होता है उनका 8, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं, दे शो द लोकोमोशन। तो लोकोमोशन दैट इज डन बाय 8 वर्टिकल external rows of ciliated complex. ठीक है, दैट इज यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो आपके सीलिया के थ्रू हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट है, और ये टोटल कितने प्रेजेंट है, आपके 8 हैं वर्टिकल अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, दैट इज हाउ। ओके, अभी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है वो और आप देखना, तो वहां पर आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी अच्छे से। खैर आई होप सो आपको वैसी डायग्राम ऊपर जो मैंने बनाया था तो वहां क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते थे, कितने, 2 होते थे। टेंटिकल्स यहाँ पे 2 होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, शो बायोलुमिनेसेंस, ये पीछे आप देख ही चुके हो पीछे भी, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस शो करते थे किस पिगमेंट की वजह से, आपका अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, आपका ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन। ओके, दैट इज, नाउ गिव मी 1 मिनट, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ।